तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान ने अर्जुन से कहा, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिसने अपनी ममता का, अपने अहंकार का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित हो गया है, वह परम शांति को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा, महाराज यदि ये ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे भी कहो कि प्राप्त कर। भगवान ने कहा, ये ज्ञानियों का मार्ग है अर्जुन, तू कर्म वाला है, तू कर्म योगी बन, क्योंकि तू क्षत्रिय है, शास्त्र विहित कर्म करने वाला। जो मनुष्य है, फल की इच्छा को त्याग कर यदि कर्म करता है तो उसका कर्म कर्म योग बन जाता है, भगवत प्रीत्यर्थ, वो कर्म योग हो जाता है। कुछ लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, लेकिन मन से चिंतन करते रहते हैं। इंद्रियों में लोभ छोड़ा, काम वासना को दाब लिया, लेकिन मन से चिंतन चलता है। ऐसे लोगों को मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मन के द्वारा इंद्रियों को निग्रह कर रखा है, लेकिन सारे भोग भोगते रहते हैं। ये श्रेष्ठ मार्ग है अर्जुन, जो मिले उसे भोगा जाए, लेकिन मन के द्वारा उन इच्छाओं पे कंट्रोल हो। गहनो कर्मणा गति ही। ये कर्म की गति बड़ी गहन है। कई बार होता है अच्छे के लिए कर्म किया जावे, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा विपरीत मिलता है। आपकी भावना अच्छी थी, लेकिन काम हमसे गलत हो गया, फल तो मिलता है। गहनो कर्मणा गति ही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये पूरा विश्व कर्म प्रधान है, और बिना कर्म किए आप एक क्षण रह नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति ही इंद्रियों के द्वारा मनुष्य को कर्म में लगा देती है। आप कितना सो सकते हो, अपने आप उठ जाएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब कर्म है जो इंद्रियों के द्वारा आपको कराए जा रहे हैं। आप करें चाहे नहीं करें, करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसीलिए कहा गया, काहु न सुख दुख देहि विधाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। विधाता किसी को न सुख देता है न दुख देता है, आपके कर्म ही उस सुख और दुख को प्राप्त करते हैं, आपके कर्मों के द्वारा। कभी कभी अच्छी भावना से कर्म किया जावे, लेकिन फिर भी फल कभी विपरीत हो जाता है। प्रभु इच्छा और फल का त्याग करके यदि कर्म किया जावे तो वह कर्म पूजा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। आज लॉकडाउन है, कितने ही लोग कितना अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, भूखों तक खाना पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। कर्म अच्छा है, फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन भावना क्या है? यदि आपको फोटो खिंचाकर कुछ पैकेट बांटकर अखबार में नाम चाहने की भावना है, आपके अखबार में नाम छप गया, आपकी भावना पूरी हुई, कर्म ने अपना फल दे दिया, खत्म, दैट्स ऑल। अब ज्यादा यदि बातें करोगे तो लोग विरोध चालू करेंगे, किया तो इतना सा, मांगता इतना है। और कुछ लोग हैं जो चुपचाप उस कर्म को कर रहे हैं, जिसको जहां जो मिला अपने कार्य को करके चुपचाप भगवत प्रीत्यर्थ की मानवता की सेवा करनी है। आज भगवान ने मुझे धन दिया, भगवान ने मुझे तन दिया, इसके द्वारा मैं जिसके पास जो चीज वस्तु नहीं है वह उस तक पहुंचा सकूं, बांट सकूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसे कर्म करता है वो कर्म योगी हो गया। अब उसे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते उसको। गहनो कर्मणा गति ही। एक दृष्टांत है, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, पांडवों ने युद्ध जीत लिया। एक दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को कहा, अभी तक युद्ध भूमि में तुम्हारा पितामह भीष्म मृत्यु का इंतजार कर रहा है, उससे मिलने चले पार्थ। पांचों पांडव, द्रौपदी भीष्म पिता से मिलने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे।
भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। इच्छा मृत्यु का वरदान है। उत्तरायण में सूर्य आवे, मकर का जिस दिन मकर संक्रांति होगी उसके बाद प्राण त्यागूंगा, ऐसा उनका निश्चय है। हर अंग में शूल चुभे हैं और उन शूलों पे लेटा हुआ है। अब आप सोचो, उसकी पीड़ा का अंदाजा तो लगाओ। बाण किसने मारे? अपने ही पोते ने। युद्ध किसके साथ हुआ? अपने ही बेटे पोते संबंधियों के साथ। अपने ही पोतों के बाण से घायल है युद्ध भूमि में। कितनी पीड़ा होगी। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर पहुंचे। महाराज कैसे हैं? सब ठीक है? भीष्म पितामह ने एक सवाल किया, हे कृष्ण, भगवत कृपा से मैं अपने पिछले 99 जन्म देख सकता हूं। और 99 जन्मों में से एक भी जन्म ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने कोई ऐसी भूल की हो जिसकी सजा ये मिले मुझे। इतनी पीड़ा इतने दिनों से। भगवान मुस्कुराए, पितामह आप 99 जन्म देख रहे हैं, मैं आपका 100वां जन्म भी देखता हूं। उस 100वें जन्म में आप एक राजा थे, धार्मिक थे। एक बार लाव लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। सबसे आगे आगे आपका रथ था। आपने देखा मार्ग में एक सर्प पड़ा है, इधर से उधर जाने के लिए जा रहा है। आपने उसे देखा। आप निकल सकते थे, लेकिन आपके मन में दया आई कि चलो मैं तो अगर साइड से भी निकल जाऊंगा, इतना बड़ा लाव लश्कर आ रहा है, ये सर्प दब के मर जाएगा। आपके मन में अच्छी भावना आई और आपने उस धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया और साइड में फेंक दिया, डाल दिया, ये बच जाएगा पेड़ों में। पितामह आपकी भावना अच्छी थी, लेकिन वह जो सर्प आपके द्वारा फेंका गया वो पास की कटीली झाड़ियों में जाकर गिरा। शूल, झाड़, कांटे, और उसमें जब गिरा कुछ कांटे उसमें चुभे। उनसे बचने के लिए वो जितना हिला, जितना अपने आप को उसने बचाने का प्रयास किया, उतने शरीर में उसके शूल चुभते गए, कांटे चुभते गए। रुधिर बहता रहा, तिल तिल मृत्यु का इंतजार करता रहा। कितने ही दिनों तक वह उस पीड़ा को सहन करता रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो हे पितामह, 99 में आपके जो जन्म हुए न, उसमें ये संयोग बैठा नहीं। इस 100वें जन्म में वह संयोग बैठ गया। युद्ध होना है, आप उधर हो, इधर अर्जुन है, और ये सब संयोग हुआ। तो वह जो कर्म फल था वह आज आपके सामने आके खड़ा हो गया और उस फल को आप भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन जो आपकी भगवान में जो निष्ठा है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका इतने जन्मों का कमाया हुआ पुण्य है, महाराज उसी ने आपको इतनी ताकत दे रखी है कि आप इस शरशैया पर भी प्रसन्न मन से लेटे हुए हैं। अपने ही बेटे के द्वारा सुने गए शब्द पिता को कितने चुभते होंगे। ये तो पोते ने बाण मारा है, बाण, कोई लकड़ी से इतना नहीं कर दिया। इतना भी करता है तो दादा के मन में एक आक्रोश रहता है, मेरे बेटे, मेरे पोते ने मुझे ये कहा, ये कह दिया, ये कर दिया। यहां तो पोते ने बाण मारे हैं। गहना कर्मणो गति। इसलिए यदि घर में, भाइयों में, रिश्ते नाते में कोई बुरा कटु शब्द बोल भी दे तो ये मान लेना कि कभी मैंने इसे बोला होगा, आज चलो ये कर्म फल पूरा हुआ तो सुखी रह लोगे। मुझे बोल दिया, मुझे कर दिया, मेरे साथ ऐसा, तो दुखी रहोगे। कर्म का फल है, मौन होके सहन करोगे तो सुखी रहोगे। आज सिर्फ इतना ही। गहनो कर्मणा गति। कवि गंग ने भी एक पद लिखा है कि तारों के तेज में चांद छिपे नहीं। तारे कितने टिमटिमाले, चांद को छिपा नहीं सकते। सूर्य को बादल ढक सकता है, बादल सूर्य को छिपा नहीं सकता।
तो तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े रजपूत छिपे नहीं। युद्ध हो रहा हो तो राजपूत छिप सकता है? तुरंत आगे आएगा। दाता छिपे नहीं, मांगने आए। जो देने वाला है ना वो छिपता नहीं है। आंगन में कोई मांगने वाला आ गया, वो मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है, वहीं से इशारा करेगा, अरे इसको कुछ दो, क्योंकि दाता है। और जिसे नहीं देना होगा, कोई काम का भी मांगने आएगा तो साफ साफ घर में नहीं है, आदमी नहीं है, घर में जाओ। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं। जो चंचला नारी होगी उसके नैन बता देते हैं। प्रेम छिपे नहीं, पीठ दिखाए। जो हमारा प्रेम होता है ना, कितनी ही पीठ दिखा लो, प्रेम छिपता नहीं है साहब। प्रेम प्रकट हो ही जाता है, आंखें बयां कर देती है, चेहरा दिखाओ ना दिखाओ। तो कवि गंग कहे सुन शाह अकबर। कवि गंग अकबर को कहते हैं, अकबर सुन, कर्म छिपे न बभूत लगाए। विधाता के जो लेख लिख दिए गए हैं, कितने इस पे बभूत लगाओ, लेख मिटने वाले नहीं हैं। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कोई लाख करे चतुराई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो ये अर्जुन, कर्म गहन है, कर्म की गति। बहुत सोच विचार के मनुष्य को कर्म करने चाहिए। जय सिया राम।